रीवा शहर के प्रार्थना हॉस्पिटल में कल रात भर्ती मरीज के अटेंडर द्वारा हंगामा करते हुए गुंडागर्दी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यहां रात तकरीबन 12 बजे कुछ युवकों ने अस्पताल में घुसकर न सिर्फ हंगामा किया बल्कि पिस्टल लहराते हुए सुरक्षा गार्ड पर बंदूक भी तानी। इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये निकाल रहे हैं क्या? ये पिस्टल निकाला है। ये चलने ये पिस्टल लिया हाथ में। गोली भी दिखा कितने बजे है? 28:19 12:28 ये मैंने कारतूस लेके आया। हाँ कारतूस लेके आया। अभी कारतूस दिखाया, जेब से निकाल के दिखाएंगे ऐसे हाथ में। ये निकाल रहे जेब से। ये कौन बैठा है? पेशेंट का है, डिस्चार्ज कर रहे हैं। क्यों ना करेंगे भैया, हमने कुछ किया हो तब। मामले में अस्पताल प्रबंधन ने भर्ती मरीज के परिजनों पर हंगामा करने का आरोप लगाया है और घटना की शिकायत समान थाने में दर्ज कराई है। इधर भर्ती मरीज के पुत्र ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें ना तो वह पहचानते हैं और ना ही उनका कोई लेना देना है। अटेंडर का कहना है कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त वह घर में थे और मामले की सूचना अस्पताल से ही फोन पर दी गई थी। उद्दत क्या, मैं अभी घर में था, मेरे पास अचानक से फोन आया कि प्रार्थना हॉस्पिटल से कि आपकी माताजी एडमिट हैं, कोई आया हुआ है और विवाद कर रहा है क्या कैसे। तो मैं अचानक पहुंचा। जब यहाँ पहुंचा तो देखा तो मेरी माताजी चूंकि आईसीयू में थी और उनको बाहर निकाल के रखे हुए थे। मैंने देखा, पूछा क्या कैसा मैटर है। तो बोले ऐसा है तो कोई आपके और सहयोगी आए थे और वो लोग ऐसा विवाद कर रहे थे। मैं बोला कि मैं तो वाइफ थे, तो हम लोग घर चले गए थे। मुद्दा ये था कि क्या था कि सुबह हम लोगों ने दिखाया लोकोस तिवारी डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला कि बहुत सीरियस है तुम्हारी माताजी, इनको ले जाके आप प्रार्थना हॉस्पिटल में एडमिट करो और इनके गाल ब्लैडर जो पत्थरी वो नली में फंस गई है कहीं। तो उनका ठीक है भाई। हम लोग तुरंत लेके प्रार्थना हॉस्पिटल गए। वहाँ पे गए तो तुरंत जैसा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, मतलब तुरंत यहाँ पैसे जमा करो, वहाँ पैसे, यहाँ 10,000 जमा करो, यहाँ 5,000, यहाँ 18,000, यहाँ 20,000, 25,000, इस तरह करके मतलब उन्होंने 70-80 हज़ार रुपये उसे जमा करा लिए। फिर बोले MRI कराओ, ये कराओ, ऐसा कराओ, ये वो सारी चीज़ें, ये चीज़ें हुई। मतलब सुबह से मतलब 12 बजे से लेकर अभी तक में लगभग 80 हज़ार रुपये मुझसे जमा करा लिया गया। अब क्या हो लास्ट टाइम कि फिर बोले कि MRI कराने जाओ। संजय गांधी गए थे, MRI कराने गए, वहाँ गए, MRI करा के लाए, उसकी रिपोर्ट सारी चीज़ें आई, दवाई, मतलब बोले रात में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऐसा ऐसा मैटर है। अब हम लोग ये था कि ICU में एडमिट किए थे और मतलब मैं वाइफ थे और मेरे भाई थे। हम लोग घर चले गए भाई, ICU में एडमिट है तो बाहर काहे करोगे, पीछे घर है हम लोगों का। जब गए वहाँ तो लगभग 1-1.5 घंटा पहले, मतलब जस्ट 2-2:30 बजे के पास फोन आया कि बोले आपके कोई परिजन आए हुए हैं और विवाद कर रहे हैं, ऐसा ऐसा मैटर है। बोले हम लोग तो घर में हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग कुछ आरोप लगा रहे थे। पिस्टल क्या, हम पिस्टल कोई मरीज को एडमिट करने पिस्टल लेके जाता है? ICU में मेरी माँ एडमिट है, पिस्टल लेके कोई जाएगा? अब कौन बोल भी रहा था कि भाई मैं जो भी जैसा है मुझे नहीं मालूम है, CCTV फुटेज में जो भी जिम्मेदार है उसको आप कार्रवाई करिए। मैं तो ये बोल रहा है पैसे मैंने जमा कर दिया है, मैंने साइन कर दिया, आप उनका ऑपरेशन करिए, उनको रखिए। उसके बावजूद भी उन्होंने तो नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल का गब्बर वाली पिक्चर अगर आपने देखी होगी वही कहानी है। मुझसे 1 लाख रुपए बोल रहे थे, मगर मैंने बोला कि मैं 45,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, उसके पहले 25 जमा कर दिया हूँ, रसीदें हैं मेरी पास पूरी। अब वो लोग बोल रहे थे मान लो देखिए अब इसका अनुमान नहीं लगा सकता, पैसा और बहुत सारा लगेगा। फिर भी मैंने कि भाई पैसे कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब वो करिए ऑपरेशन। राजेश सिंह बघेल मेरा नाम है जी। फिलहाल अस्पताल में हुई यह घटना CCTV कैमरे में कैद है, जिसमें कुछ युवक हाथ में पिस्टल और बंदूक लिए नजर आ रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला शहर के समान थाना क्षेत्र में संचालित प्रार्थना हॉस्पिटल का है, जहां रात तकरीबन 12 बजे कुछ युवक नशे की हालत में ICU में घुस गए और बाहर करने पर पिस्टल दिखाते हुए गार्ड पर बंदूक तान दी। अस्पताल के भीतर हुई इस घटना के बाद प्रबंधन ने सूचना पुलिस को दी, जहां पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में अस्पताल के मैनेजर अविनाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कल दोपहर सुभद्रा सिंह नाम की महिला मरीज को पेट में तकलीफ होने की वजह से भर्ती कराया गया था। आरोप है कि मरीज के अटेंडर ने देर रात नशे की हालत में हंगामा किया और ICU के भीतर और बाहर पिस्टल लहराई।
बताया गया कि आरोपियों ने सुरक्षा गार्ड की कनपट्टी में बंदूक तानकर उड़ा देने की धमकी तक दी। फिलहाल इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है, जिसे पुलिस ने जांच में लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इनके जो पेशेंट हैं, सुभद्रा सिंह पेशेंट हैं, ये हमारे यहाँ दोपहर 2 बजे करीब एडमिट हुई थी। ये इनका ERCP होना था, पेट की जांच जो होनी थी, तो इनका कल का प्लान था। पेशेंट नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर कोई ऑक्सीजन पे नहीं थे, पेशेंट ICU में थे। इनके जो साथ वाले इनका बेटा जो है ड्रिंक किया हुआ है, इनके साथ में जितने भी सब ड्रिंक किए हुए हैं। हमारे ICU में कुछ प्रोटोकॉल हैं कि जो टाइमिंग होता है कि पेशेंट इसी समय मिला दिया जाएगा, है ना। ये लोग हमारे स्टाफ से गाली गलौज कर रहे थे, माँ बहन की गाली दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आके सिक्योरिटी गार्ड को गन पॉइंट दिखा रहे थे, गन दिखा रहे थे। ICU में भी गन लेके गए हैं, पूरे हॉस्पिटल में गन लेके घुसे हैं। हॉस्पिटल परिसर के अंदर सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पूरा बवाल का माहौल कर दिए हैं ये। इसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पिस्टल भी दिखाए हैं, कारतूस भी दिखा रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड को धमकी भी दे रहे थे कि हम ठोक देंगे, ये कर देंगे। ये रात को 12:30 बजे करीब है। हाँ, आपने इसकी शिकायत की है? हमने पुलिस में समान थाने में शिकायत किया, पुलिस आई है, अभी एक्शन ले रही है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग सिरमौर के रहने वाले हैं, लाल गांव के रहने वाले हैं। यहाँ 2 बजे करीब एडमिट किए थे। जो पिस्टल दिखा रहे थे वो टेंडर के साथ में था? हाँ, टेंडर के साथ में थे, उनके भाई हैं, बट वो फरार हैं। अभी गाड़ी से गन फायर कर रहे हैं यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर से। फायरिंग हुई है क्या? फायरिंग कर रहे हैं यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर से, घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश सिंह है। हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल है, मैं वहाँ का ऑप्स मैनेजर हूँ। किसके हॉस्पिटल? ये हमारे यहाँ डॉक्टर प्रिया शर्मा हैं, उनके हॉस्पिटल संचालिका है वो। यहाँ पे जो देख रहे थे यहाँ पर, जी जी, किसके अंडर में ऑपरेशन? डॉक्टर लवकुश तिवारी सर के अंडर में थे। क्या दिक्कत थी? पेशेंट को पेट में समस्या थी, जिसका एक जांच होनी थी ERCP, जो कल का शेड्यूल था। सर ने इनको एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ समझाया गया था, बट इनके अटेंडर लोग रात को 10 बजे करीब ड्रिंक किए हैं। ड्रिंक करने के बाद ये सारी चीज़ बवाल किए हैं। अब क्या कुछ बातें सामने आई, क्या होगा? अभी हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे स्टाफ डरे हुए हैं। गन पॉइंट में कोई काम करना नहीं चाह रहा है। सारे स्टाफ ने बोल दिया है सर हम इस तरह काम नहीं कर पाएंगे। हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, हम इस तरह पेशेंट को ट्रीटमेंट